होता है। वैभव गहलोत अपनी सीट जालौर से पीछे चल रहे हैं अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक, लेकिन ये शुरुआती रुझान है। अनिल बलूनी गढ़वाल की सीट से आगे चल रहे हैं। पीयूष गोयल की बात हो रही थी। मुंबई नॉर्थ एक ऐसी सीट है जो कि राम नाईक लगातार जीतते रहे और गोविंदा कांग्रेस के टिकट पर उनको वहां से हराते हैं। बड़े जायंट किलर कहलाते हैं कि राम नाईक उस वक्त पेट्रोलियम मंत्री थे, उनको हरा दिया है गोविंदा ने। वही गोविंदा व एकनाथ शिंदे वाले शिवसेना में आ गए। संजय निरुपम ने हराया, संजय निरुपम ने उसके बाद हराया और संजय निरुपम भी अब छोड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी। लेकिन ये हम आपको इंडिया के लिए बहुत खराब नहीं साबित हुआ। नहीं बहुत अच्छा भाई, 107 है। अमेठी का आंकड़ा निकलकर सामने आया है। स्मृति ईरानी यहाँ पर आगे की ओर चलते हुए दिखाई दे रही हैं। आप देखिए किशोरी लाल पीछे चल रहे हैं। कांटे की टक्कर के बाद बार-बार यहाँ पर स्मृति ईरानी की बात बिल्कुल, और स्मृति ईरानी की चर्चा होनी चाहिए क्योंकि वो सबसे पिछले चुनाव में जायंट किलर अगर कोई था तो अमेठी सीट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतकर जो दशकों की विरासत थी गांधी परिवार की, उस सीट पर कब्जा किया और लगातार उन्होंने वहां घर बनाया और काम कर रही है। आगे चले हैदराबाद की सीट से माधवी लता ने मुझे कहा था 4 जून को इंटरव्यू नहीं देंगे, विजय जुलूस निकालेंगे, तब क्या होगा। 312 के रुझान अब तक निकलकर सामने आए हैं। एनडीए 193 पर, इंडिया गठबंधन 109 पर आगे की ओर चलता हुआ एनडीए 194 हो गया है। और यहाँ पर आपको बता दें डबल सेंचुरी के करीब इंडिया पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए का ये जो आंकड़ा है वो यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके सहयोगी दलों के लिए राहत की बात है। अगर संगीत रागी जी बोल लीजिए, स्पीड मैच करके बोलिएगा, धीरे धीरे नहीं। चित्रा जी 2004 नहीं दोहरा रहा है इसलिए क्योंकि 2004 में पोस्टल बैलेट में ही बीजेपी खत्म हो गई। 2015 में बिहार में लड्डू ऑर्डर हो गए थे 199 सीटों पर, नर्वस 90s या फिर सेंचुरी 317 की अब तक की रुझान निकलकर सामने आए हैं। एनडीए 199 पर जा पहुंचा है। इंडिया गठबंधन उससे काफी ज्यादा पीछे 109 के साथ। और बड़ी खबर इस वक्त की है डबल सेंचुरी यहाँ पर एनडीए ने मार ली है। बहुमत 272 का है और ऐसे में 72 सीटों के लिए फिसल गया। रुक जाइए, थामिए खूटी से, लेकिन अर्जुन मुंडा पीछे चल रहे हैं और ये अच्छी खबर नहीं हो सकती है। केंद्रीय मंत्री आगे चल रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी आगे चल रहे हैं अपनी सीट पर, चिराग पासवान आगे चल रहे हैं, इसमें कुछ हैरानी की बात नहीं है। लेकिन खूटी से अर्जुन मुंडा पीछे चल रहे हैं। झारखंड में भी बीजेपी को अपनी परफॉर्मेंस रिपीट करनी होगी। भी आगे चल रहे हैं। कन्हैया कुमार ने बड़ी यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सबसे चर्चित सीट पूरे देश की, क्योंकि कन्हैया कुमार पिछली बार वाम दल की टिकट पर, सीपीआईएम की टिकट पर लड़े थे बेगूसराय में गिरिराज सिंह को, लेकिन इस बार मनोज तिवारी से वो लड़ रहे कांग्रेस के टिकट पर राजधानी दिल्ली में और ये डबल सेंचुरी लग गई है। 201 का आंकड़ा एनडीए छूता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि एनडीए अभी डबल सेंचुरी मार चुका है। सेंचुरी पार इंडिया गठबंधन है और अभी तक के आंकड़ों आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव भी आगे, यानी निरहुआ पीछे। अभी निरहुआ पीछे निरहुआ देखिए पिछली बार बीएसपी के कैंडिडेट वहां होने की वजह से उनको फायदा हुआ था और वो जीत गए थे उपचुनाव में, लेकिन इस बार धर्मेंद्र यादव वहां मजबूत दिख रहे हैं और वही आगे भी चल रहे हैं। अन्य जो दिग्गज है उनकी बात हम आपको बताएंगे, लेकिन राजस्थान में देखिए 15 पर बीजेपी आगे है, 5 पर महेश शर्मा आगे चल रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर से, नोएडा से महेश शर्मा इस वक्त आगे की ओर चल रहे हैं। और दिल्ली में 7 सीट पर एनडीए आगे है, यानी 7 सीट पर क्या एक बार फिर से, और ये कहा जाता है पिछले 3 दशक से लगातार 7 सीट जिसकी गई 2004-2009, आप देखिए कि परफॉर्मेंस कांग्रेस की जबरदस्त रही। 2009 में तो उनको 7 सीट आई थी और उसके बाद उनकी केंद्र में सरकार बनी, लेकिन 14 हो 19 7 के साथ बीजेपी को हमने यही दिखाया था, केवल एक चांदनी चौक की सीट पर थोड़ी सी